हेलो गाइस, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो जैसा कि हम अभी बीएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र लिंग, विद्यालय एवं समाज के कुछ टॉपिकों पर डिस्कस कर चुके हैं और आज का टॉपिक नंबर है 4, जिसमें हम शिक्षा के लिए अवसर या शैक्षिक अवसरों के लिए समानता क्या है इसे समझेंगे। तो टॉपिक को समझने से पहले इस टॉपिक से बनने वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसर की समानता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता की विशेषता बताइए। और फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए हम समझते हैं, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ देखते हैं, या शिक्षा में अवसर की समानता क्या होती है। तो जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी बालक और बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो इस सुविधा को या इस अवसर को ही शैक्षिक अवसरों की समानता कहा जाता है। शिक्षा के लिए सबके लिए एक समान अवसर या नियम। अब हम कुछ परिभाषा देखते हैं। तो जो हमारा संविधान है, उस संविधान की जो अनुच्छेद 29(2) है, उसमें भी शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की गई है। यहाँ कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। यहाँ स्पष्ट कह दिया गया है कि शिक्षा पाने के लिए सभी नागरिक एक समान है, उनमें धर्म, जाति, भाषा किसी का भी भेदभाव करना उचित नहीं है। शिक्षा आयोग के अनुसार भी शैक्षिक अवसरों की बात की गई है। इन्होंने कहा है कि जो भी समाज सामाजिक न्याय को अत्यंत आदर्श मानता है, जनसाधारण की हालत सुधारने तथा समस्त शिक्षा पाने योग्य व्यक्ति को शिक्षित करने को उत्सुक है, उसे यह व्यवस्था करनी ही होगी कि जनता के सभी वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समता प्रदान की जाए, जिससे क्या होगा, जो निर्बल वर्ग है, निर्बल वर्ग का शोषण कम से कम हो और वह अपना जीवन सुविधापूर्वक व्यतीत कर सके। तो इस प्रकार आप यहाँ पर शैक्षिक अवसरों की समानता को समझ चुके होंगे कि जब किसी बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाती है, इसे ही शैक्षिक अवसरों की समानता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम इसे कुछ निम्न बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। जो हमारा देश है या यहाँ की जो लोकतंत्र है, यदि हमें उसे सफल बनाना है तो ये शिक्षित नागरिकों का होना अनिवार्य है। फिर है सामाजिक विकास के लिए। यदि हमें समाज का विकास करना है तभी भी सारे व्यक्तियों का शिक्षित होना जरूरी है। फिर है व्यक्तित्व विकास के लिए। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को और अधिक निखारना है, विकसित करना है, तो भी शैक्षिक अवसरों की समानता जरूरी है। आगे है आधुनिकीकरण के लिए। जब देश के सारे नागरिक शिक्षित होंगे तो उनकी सोच आधुनिकीकरण की ओर बढ़ेगी। फिर है समाज की उन्नति के लिए। यदि हमें समाज को ऊंचा उठाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तब भी शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता होती है। और फिर है वर्ग भेद की समाप्ति के लिए। हमें शैक्षिक अवसर की समानता यदि हम सबको देंगे तो क्या होगा कि जो वर्ग भेद किया जाता है जाति, भाषा के आधार पर, वह भी कम होता चले जाएगा। इसलिए इस प्रकार जो शैक्षिक अवसर है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो शैक्षिक अवसरों की समानता है उनकी क्या क्या विशेषता है। तो
इसकी विशेषता सबसे पहली है, लोकतंत्र की सफलता का आधार समानता ही है। जो हमारा लोकतंत्र है, हमारा प्रजातंत्र है, वह तभी सफल होता है जब सब में समानता हो। सेकेंड है, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जब व्यक्ति शिक्षा को अधिक से अधिक ग्रहण करता है तो उसका व्यक्तित्व विकास होता चला जाता है। फिर है, शिक्षा प्राप्त करना देश के सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हमें हमारे संविधान के अंतर्गत देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो उसमें शिक्षा प्राप्त करना भी आता है। फिर है, राष्ट्र का विकास राष्ट्र के नागरिकों पर निर्भर रहता है, इसलिए बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। जो हमारा राष्ट्र है उसका विकास कब होगा? जब वहाँ के जो नागरिक है वह शिक्षित होंगे। फिर है, प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए सभी को शिक्षा के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। हम अपने प्रजातंत्र को तभी शिक्षित बना सकते हैं या सफल बना सकते हैं जब यहाँ के नागरिक शिक्षित होंगे। तो इस प्रकार यह शैक्षिक अवसरों की समानता की कुछ विशेषता थी। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हम इस टॉपिक को कल आगे के वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, तो प्लीज़ यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।